हेलो एंड वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में और एडिटिंग ऑमिशन में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। आर्टिकल्स सबसे पहले जान लेते हैं क्या होते हैं। आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स के ही पार्ट होते हैं, या फिर हम लोग ये मान सकते हैं कि जब एडजेक्टिव्स को हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो उसमें से डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स निकल के आते हैं। जो इंग्लिश में तीन होते हैं, आर्टिकल्स इंग्लिश में तीन होते हैं, अ, एन और द। इनका कहां कहां क्या क्या यूसेज होता है ये हम लोग अभी डिटेल में देख लेते हैं। Bounds. तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अ और एन को। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होते हैं, और एडजेक्टिव हमेशा और हमेशा नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल्स जब भी हम यूज करेंगे ये हमेशा किसी नाउन के लिए आएगा और किसी के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं आ सकते। अब आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, जबकि आर्टिकल्स किसी भी नाउन के सिर्फ और सिर्फ पहले ही आ सकते हैं, बाद में नहीं आ सकते। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बता देता हूं। हिंदी में अ का मतलब और एन का मतलब होता है एक। ये बात तो हम सबको पता है। एक और इसका मतलब होता है जो हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, और वो ये है कि अ का और एन का हिंदी में मतलब होता है कोई। मतलब जब हमें किसी नाउन के बारे में नहीं पता होता तो भी हम लोग अ और एन का यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आ रहा है या फिर वावल साउंड के पहले। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कहां कहां हम लोग अ का यूज कर सकते हैं। देखिए, अ यूज होता है हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए, क्योंकि इसका हिंदी में सेंस ही है अ यानी एक, तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज होगा, पहली बात। दूसरा, ये हमेशा यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। इस बात पे ध्यान देना, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, कॉन्सोनेंट वर्ड्स के लिए नहीं। बहुत सारी कंडीशन में हमारे पास ऐसा आता है जब हमारे पास वास्तव में वावल आ जाता है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, लेकिन वो साउंड हमें कॉन्सोनेंट का देता है। हम अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे। तीसरी बात, अ का हम लोग यूज करेंगे हमेशा जनरल सेंस में। मतलब जब भी हमें किसी नाउन को बताना हो, एकदम जनरली हमें बताना हो, कोई सामान्य बात इसमें बतानी हो, जनरल बात हमें बतानी हो, तो हम लोग अ का यूज करेंगे। किसी तरह की कोई भी स्पेसिफिकेशंस हम उसमें नहीं बता रहे, तो हम लोग अ और एन का यूज करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट है जो हमें अ, एन और द में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा, और वो ये है कि जब भी हम किसी नाउन के लिए पहली बार बोलते हैं तो हम लोग हमेशा अ का यूज करते हैं। मतलब किसी भी नाउन को जब रेफर किया जाता है पहली बार, इससे पहले उस नाउन के बारे में बात नहीं की गई, तो हमेशा अ या फिर एन का यूज किया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई सॉ अ लायन। अब यहाँ पे देखिए, सारे कंडीशंस हम लोग मैच करवाते हैं। सबसे पहली बात, लायन सिंगुलर है, एक के लिए मैं बात कर रहा हूं तो मैंने अ का यूज किया है। दूसरी बात, लायन एल, एल कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड हमें दे रहा है, तो मैंने अ का यूज किया। तीसरी बात, मैंने बोला आई सॉ अ लायन, मैंने एक लायन देखा, मैंने एक शेर को देखा था। तो यहाँ पे मैं एकदम जनरल सेंस में बोल रहा हूँ, किसी तरह की कोई स्पेसिफिकेशंस, कोई खास बात मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, तो मैंने अ का यूज किया। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इस लाइन के बारे में इससे पहले एक बार भी बात नहीं की है। अभी मैं इस लाइन के बारे में पहली बार बात कर रहा हूं। कल मैं मार्केट गया और मार्केट में वापस आते समय मैंने एक लाइन को देखा। इससे पहले मैंने इस लाइन के बारे में कभी भी कोई बात नहीं की, पहली बार इस नाउन को मैंने यहाँ पे रेफर किया है, तो मैंने यूज किया है अ का। तो ये हो गया अ का यूसेज। अब हम लोग देखते हैं एन के यूसेज। तो देखिए, एन सारी जगह वहां यूज होगा जहां पे हम लोग अ को यूज कर रहे हैं, सिवाय एक के, और वो है पॉइंट नंबर सेकेंड। ये यूज होता है, अ का यूज हम लोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, जबकि एन का यूज हम लोग करते हैं वावल साउंड के लिए। अब ध्यान रखिए, वावल्स हमारे पास इंग्लिश में होते हैं
A-E-I-O-U। तो ये वावल्स एक्चुअली है क्या? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास होते हैं। जैसे हमारे पास आ गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट, 1 रुपी नोट। तो इनके पहले हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, आएगा या फिर एन आएगा। तो इसको बड़े ध्यान से देखना। ये जो वावल्स होते हैं ये एक्चुअली होते क्या है इंग्लिश में? देखिए, हिंदी में हम लोग जिन्हें बोलते हैं मात्रा, जो हिंदी में मात्रा होती है वो यहाँ पे वावल्स होते हैं। ए से अगर हम लोग देखें तो ए और आ की मात्रा, इसे अगर हम लोग देखते हैं तो ए और ए की मात्रा, आई से अगर हम लोग देखें ई और ई की मात्रा, ओ से ओ और ओ की मात्रा, यू से ऊ और ऊ की मात्रा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नाउन इन मात्राओं से स्टार्ट होता है, कोई भी नाउन अगर स्टार्ट होता है इन मात्रा से, तो उसके पहले हम लोग यूज करेंगे एन। और अगर कोई भी नाउन इन मात्राओं के अलावा किसी और वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम लोग यूज करेंगे अ। यानी सबसे इजी बात यह है कि अगर कोई भी वर्ड हमारे पास आ जाए, हमें उसे हिंदी में लिख के देखना है। हिंदी में लिख के देखने से हमें पता चल जाएगा कि वो मात्रा से स्टार्ट हो रहा है या फिर मात्रा से स्टार्ट नहीं हो रहा। जैसे यहां पे हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी, हिंदी में अगर मैं इसे लिखता हूं तो यहां पे आ रहा है यूनिवर्सिटी। तो इसे देखिए ये स्टार्ट हो रहा है ये से, ये यानी वाई। तो ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाई तो कोई भी वावल नहीं है, वावल नहीं है तो यानी यहां पे आएगा अ, एन नहीं आएगा। इस वाले केस में ऑनेस्ट में, अब इसे भी हम लोग हिंदी में लिखकर देखते हैं। हिंदी में हम लोगों ने ऑनेस्ट लिखा तो हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइलेंट रहता है। तो साउंड किसका आ रहा है? ओ का। ओ यानी वावल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे वावल साउंड के पहले हम लोग यूज करेंगे एन, और नहीं आएगा। लास्ट 1 रुपी नोट, अब यहाँ पे अ आना चाहिए या फिर एन आना चाहिए। तो देखिए इसे भी हम लोग लिख लेते हैं हिंदी में 1। तो ये स्टार्ट हो रहा है वैसे, वै यानी हिंदी में हम लोग वै को लिखते हैं तो या तो वी आता है या फिर डब्ल्यू आता है, इन दोनों में से ही कोई एक आता है। और वी और डब्ल्यू ये भी कोई वावल नहीं है, तो यानी ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वावल से स्टार्ट नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आएगा अ, एन नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड है और वो वर्ड है ईयर। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे अ आएगा या फिर एन आएगा। तो देखिए कई लोग इसे बोलते हैं ईयर, उन लोगों ने इसे हिंदी में लिखा ईयर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि यार ईयर, ई तो एक्चुअली साउंड है वावल का, तो यहाँ पे एन आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ईयर नहीं होता, ये जो ईयर होता है ये होता है EAR, इसे हम लोग बोलते हैं ईयर। YEAR का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है यर। जैसे हम लोग यस बोलते हैं, YES हम लोग यस बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से YEAR का प्रोनाउंसिएशन होता है यर। और यर यानी ये स्टार्ट किससे हो रहा है? ये यानी वाई से स्टार्ट हो रहा है, और वाई क्या है? कोई भी वावल नहीं है यानी कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे आएगा अ यर। यर के साथ में हमेशा अ आता है, कभी भी एन नहीं आता है, क्योंकि हम लोग इसे अभी तक गलत प्रोनाउंसिएट करते थे, इसलिए हम लोग वास्तव में इसके साथ में गलत आर्टिकल का भी यूज करते थे। ये तो हो गया अ और एन का डिफरेंस। अब हम लोग द को भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं द का यूसेज। देखिए द होता है
उसे हम यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। यानी जब भी हमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी वो ट्रूथ जो थ्रू आउट द यूनिवर्स, या वो बात जो थ्रू आउट द यूनिवर्स एकदम सेम रहती है, ट्रू रहती है हमेशा। पहले भी वैसे थी, कल भी वैसे थी, आज भी वैसे है, और आने वाले समय में भी बिल्कुल वैसे ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो होता है हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहां पे देखिए, मैंने अर्थ से पहले और सन से पहले मैंने यूज किया है द का। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये कल भी लगाती थी, आज भी लगाती है, और आगे भी इसी तरीके से लगाती रहेगी, यानी ये यूनिवर्सली ट्रू है। अगला स्पेसिफिकेशंस, यानी अगर हमें किसी नाउन में कोई भी स्पेसिफिकेशंस बतानी होते हैं, स्पेसिफिकेशन मतलब होता है खास बात, किसी भी तरह की स्पेसिफिकेशन अगर हमें किसी भी नाउन में बतानी है तो हम लोग उससे पहले द यूज करते हैं। यहां पे देखिए, अर्थ से पहले मैंने यूज किया द, और सन से पहले मैंने यूज किया द। तो अर्थ और सन, इनमें कुछ खास बात है? ऐसा तो नहीं है कि ये ऊपर लगा हुआ फैन अर्थ या फिर सन है, कोई भी बल्ब अर्थ या फिर सन है, तो ये कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफाइड नाउन है, तो इससे पहले मैंने यूज किया है द। यानी जब भी किसी नाउन में हमें कोई खास बात बतानी होती है और उससे अलग, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे जनरल सेंस में, यानी किसी नाउन में हम लोग एकदम सामान्य बात बता रहे थे, जनरल बात बता रहे थे। बट यहाँ पे किसी नाउन में अगर हम कोई स्पेसिफाइड बात बताते हैं, किसी तरह की स्पेसिफिकेशन बताते हैं, तो हम लोग द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, मैंने बताया था कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। ये एक कंडीशन ऐसी है जब हम आर्टिकल्स को एडजेक्टिव के पहले भी यूज कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ द का ही यूज होगा। वो कब होगा? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, एक पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा ऊपर वाली या हाईएस्ट जो डिग्री होती है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द बेस्ट। अब यहाँ पे बेस्ट एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले भी मैंने द यूज किया है, क्योंकि इस बेस्ट को यहाँ पे नाउन की तरह कंसिडर किया गया है। ध्यान रखना इस बात को, ये बेस्ट हालांकि एक एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे हम इसको एक नाउन की तरह कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इस बेस्ट से पहले हमने यूज किया है द आर्टिकल। लास्ट, फोर्थ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हम लोगों को सिमिलर लगता है कि यहाँ पे अ का यूज भी कर सकते हैं और द का यूज भी हम लोग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया था, सेम पॉइंट यहाँ पे भी हमें हेल्प करेगा डिफ्रेंशिएट करने में। देखिए, किसी भी नाउन के पहले, किसी भी नाउन को जब हम पहली बार बोलते हैं तो हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम में हम लोग यूज करते हैं अ या फिर एन का। सेम नाउन के बारे में अगर बात की जा रही है, जिस नाउन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उसी नाउन के बारे में अब दोबारा हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करेंगे द का, यानी फॉर प्री रेफर्ड नाउन। ऐसे नाउन के बारे में जिसको पहले से रेफर किया गया है, या ऐसे नाउन के बारे में जिसको हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर एन नंबर ऑफ टाइम्स बताते जा रहे हैं। पहली बार किसी नाउन के बारे में हम लोग बात करें तो अ या एन का यूज करेंगे, दूसरी, तीसरी, मतलब पहली बार के अलावा अगर हम उसी नाउन के बारे में बात करें तो हम लोग यूज करेंगे द का। जैसे एग्जाम्पल है, द लायन वॉज वेरी ब्रेव। मैंने बोला वो लायन बहुत ब्रेव था। कौन सा लायन? जिसके बारे में मैंने अभी यहाँ पे बात की थी। कल मैं मार्केट गया था और मार्केट से वापस आते समय मैंने एक लाइन को देखा। मैंने पहली बार इस लाइन के बारे में बात की है, मैंने अ का यूज किया है। उसी लाइन के बारे में अब अगर मैं दोबारा बात करता हूं तो मैं बोलूंगा कि वो लाइन बहुत ब्रेव था। कौन सा लाइन? जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी बात की है। तो द लायन वॉज वेरी ब्रेव, यानी सेकेंड, थर्ड, अब जितनी भी बार मैं इस लाइन को यहाँ पे यूज करूंगा, हर बार मैं यहाँ पे द का यूज करता जाऊंगा। तो ये हो गया आर्टिकल्स का टॉपिक कंप्लीट। पार्ट 1 अभी सिर्फ हुआ है। आर्टिकल्स में और बहुत सारे एक्सेप्शंस हमारे पास है, इसलिए मैं आर्टिकल्स का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी बनाऊंगा।
इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। अगर आप लोगों के किसी तरह के डाउट, कमेंट या फिर सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। ट्राई करूंगा मैं उसका आंसर करने की। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।